स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप और ये वो वीडियो है जिसमें आपको ये जो शख्स दिख रहे हैं, इन्होंने एक कागज फाड़ा जो कि यूएन के द्वारा जो दी जाती है कुंजिका वो थी और उसे फाड़कर यूएन के ही मुंह पर दे मारा। ये एक ऐसी घटना थी जिसने बड़ी हलचल मचाई है। वैसे आपको बता दूं, यूएन में 6 बार अलग अलग घटनाएं हुई हैं जो अजीब तरीके की हुई हैं। अब उसमें से एक हो गया है शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ ने यूएनजी में ऐसा क्या किया और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अब यूएन को जांच बिठानी पड़ रही है और ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है पाकिस्तान के लिए। जानेंगे भारत को दिखलाने के चक्कर में पाकिस्तान किस तरीके से बुरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल का मामला उल्टा इनके गले में पड़ रहा है और पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने हमारी बात नहीं मानी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गद्दाफी का भाषण बड़ा यूएन में पॉपुलर हुआ था। 100 मिनट तक गद्दाफी ने भाषण दिया था और इस भाषण में कई तरह की चीजें हुई थी। फाड़ कर फेंक दिया था उनकी कुंजिका को उनके मुंह पर और भी कई तरह की बातें कही। इसके अलावे वेनेजुएला के ह्यूगो, उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को डेविल कहा था, ये वाला भी बहुत चर्चा में आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं नॉर्थ कोरिया को तबाह कर दूंगा, ये भी बड़ा चर्चा में आया था। और फिर नेतन्याहू ने एक बार एक रेड लाइन ड्रॉ करी थी ईरान के लिए और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, ये भी बड़ा चर्चा में पहुंचा था। पहली बार बोरिस जॉनसन ने एआई के खतरों के बारे में दुनिया को आगाह किया था, वो भी एक चर्चा में आया था। और इसके अलावे फिडेल कैस्ट्रो, इन्होंने 4.5 घंटा तक भाषण दिया था, ये भी चर्चा पे आया। लेकिन इस बार चर्चा में कौन है? शहबाज शरीफ है। क्यों है चर्चा में? जिस वक्त यूएनजीए का इनका स्पीच देख रही थी उस वक्त ही मुझे ये लगा था कि ये एक ऐसा मामला है जिस मामले में शहबाज शरीफ जरूर फंसेंगे और पाकिस्तान से सवाल होगा। पाकिस्तान ने यहाँ बुद्धिमानी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी दिखला दी है। हुआ क्या था, कहते हैं ना, अजल गगरी छलकत जाए। स्क्रीन पर इस भाषण को सुनिए जो शहबाज शरीफ दे रहे हैं। And I think truly he is a man of peace. Ladies and gentlemen, we're also grateful to our शहबाज शरीफ के भाषण के बीच में जो दर्शक दीर्घा होता है, विजिटर वाला इलाका, वहां से आवाजें आने लगी, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे लगने शुरू हो गए। अब जब नारे लगने शुरू हो गए तो वहां यूएन के रक्षा अधिकारियों को पहुंचना पड़ा नारे बंद करवाने के लिए। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार कौन लोग थे? यूएन का जो नियम होता है उस नियम के आधार पर आप तालियां बजा सकते हैं, आप अगर विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो आप उस माहौल को छोड़कर जा सकते हैं, जैसे नेतन्याहू के कार्यक्रम के दौरान हुआ। लेकिन आप नारे नहीं लगा सकते हैं, अपनी घरेलू राजनीति को यहाँ वैश्विक मंच पर नहीं ला सकते हैं। और जब ये नारे लग रहे थे तब शायद शहबाज शरीफ ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हों कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं या पाकिस्तान के लोगों को खुश करना चाह रहे हों। जो भी कारण हो, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि फिलहाल यूएन ने जांच के लिए टीम बिठा दी है कि असली कारण क्या है, क्योंकि जिस शख्स को पकड़ा गया इस तरीके से नारेबाजी करते हुए उनके पास कूटनीतिक पास मिला, यानी ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन आई थी उस डेलीगेशन ने पूरे प्लान के साथ इन्हें वहां पर भेजा था। अब इस जांच के बाद अगर पुष्टि होती है तो यूएन फिर हो सकता है चेतावनी जारी करे पाकिस्तान के लिए। अब जरा सोचिए, शहबाज शरीफ ने एक तो यूएन में कई सारी गलतियां करी, जैसे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जिस वीडियो में शहबाज शरीफ खुद कहते आ रहे हैं कि Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated because we are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows far east. So I think this is our humble contribution, not only for the people of Pakistan, but the people all over the world. Today we face
अगर हम आतंकियों को अपने देश के अंदर नहीं रोकते तो ये अमेरिका लंदन की सड़कों में घूम रहे होते, पर अब मामला और आगे बढ़ रहा है। खैर, अब सिर्फ इतनी ही मुसीबत नहीं है, बल्कि मुसीबत और भी है। कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, एक नहीं बल्कि दो मुश्किलें खड़ी हो गई है। शहबाज शरीफ ने ट्रंप के समर्थन में कई सारे काम किए। जनरल मुनीर पहुंचे, उन्होंने वहां पर बातचीत करी और उस मीटिंग के बाद एक ऐलान आता है अमेरिका का, जिसमें ये कहा जाता है कि भैया इजराइल और हमास में समझौते का 20 पॉइंट का प्रोग्राम निकलकर सामने आ गया है और यहाँ पर पाकिस्तान की हामी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर तो शुरू से हमारे साथ में है कि ये वाला प्लान एक्टिव होना चाहिए। अब ये जो सीन देख रहे हैं आप, अब ये इनके गले की फांस बन रही है, क्योंकि स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो सवाल करने शुरू कर रहे हैं। आखिरकार सवाल ये कर रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को धोखा कैसे दे सकते हैं, और यहाँ तक कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, एक एसोसिएशन भी है पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को कहा है आप अपनी हामी को वापस लीजिए, हम फिलिस्तीन को धोखा नहीं दे सकते हैं, चाहे जितने भी डॉलर दिए जाएं, पर फिर भी हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं और हम फिलिस्तीन के स्ट्रगल को नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने डिमांड भी करा कि यहाँ से पहले तो ये जो हमने हामी भरी है उसको वापसी लिया जाए, देश से माफी मांगा जाए, वगैरह वगैरह। शहबाज शरीफ के ट्वीट के ऊपर ये ट्वीट देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जब ये दबाव हो रहा है, तब यहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपने थोड़े बयान भी बदलने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें दार ने कहा कि हमारे सारे पॉइंट्स को पाकिस्तान ने जो प्रपोजल दिया था उसमें से हटा दिया गया है। अब ये एक अजीब सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शुरू से पाकिस्तान हमारे साथ है, और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कहते हैं कि नहीं जी, हमने जो प्रपोजल दिया था तो वो तो हटा दिया गया है। अब इसको लेकर ना असल में क्या चल रहा है, नजम सेठी एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने साफ किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि देखिए, ट्रंप को पसंद है चापलूसी और शहबाज शरीफ चापलूसी ही कर रहे हैं और डिप्लोमेसी में ये सफल भी हो रहा है, और ये जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट पूरी तरीके से फायदा दे रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गिनती नहीं कही थी तो पाकिस्तान ने 4 जेट बोले, फिर 5 जेट बोले, फिर 6 जेट बोले। डोनाल्ड ट्रंप ने गिनती बढ़ाकर 7 जेट कर दी, तो अब इन्होंने भी 7 जेट बोलना शुरू कर दिया। ये क्या है? ये एक चापलूसी है जो कर रहे हैं शहबाज शरीफ, और ये सफल भी हो रही है। तो असल में अब चापलूसी के चक्कर में इन्हें अपने देश के अंदर भी जवाब देना होगा, क्योंकि बातें यहाँ तक आ रही है कि ये इजराइल को अब मान्यता दे सकते हैं। अब अमेरिका का अगर दबाव रहेगा तो इन्हें इजराइल को मान्यता देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।